हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ वारे एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी। अगर हम लोग आज की बात करें, तकरीबन आधे % की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई। जब बाजार के अंदर अच्छी खासी डाउनफॉल देखने को मिली, उस बीच इस स्टॉक्स के अंदर तकरीबन आधे % की गिरावट देखने को मिली। अगर दिन की हाई की बात करें, 3021 रुपये का इसने हाई बनाया था। लो की बात करें तो 2963 रुपये के आसपास का लो बनाया। क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो वह है 2978 रुपया। तो अपने लो के ऊपर क्लोज होती हुई दिख रही है, जो कि एक अच्छी बात निकलती हुई आ रही है इस स्टॉक्स के लिए। अगर हम लोग बात करें इसके क्वार्टर्स ऑन क्वार्टर बेसिस में नंबर्स को लेके, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर सेल्स के अंदर बात करें, सेल्स भी लगातार बढ़ता हुआ आ रहा है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें नेट प्रॉफिट को, तो वहाँ पे भी अच्छी खासी जंप हमें देखने को मिल रही है। अगर इसके ऊपर हम लोग बात करें डेप्ट को, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज की अगर हम लोग बात करें, तकरीबन 1199 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज है। अगर हम लोग कहें तो 1200 करोड़ का कर्ज इस कंपनी के ऊपर हमें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर परफॉर्मेंस की चर्चा करें, अकॉर्डिंग टू टिकट है, परफॉर्मेंस यहाँ पे लो नज़र आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूशन की बात करें, वैल्यूशन यहाँ पे हाई नज़र आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, यहाँ पर हाई नज़र आता हुआ दिख रहा है। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ, सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप किसी भी तरह का डिसीजन इसके अंदर लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अपने एक्सपर्ट्स या फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एवरेज नज़र आता हुआ दिख रहा है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको अभी अवॉइड करके चलना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर स्टॉक पी को इंडस्ट्री पी से कंपेयर करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं हमें ओवर वैल्यूड नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो यहाँ पे देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 3 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है और 33% की यहाँ पे रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर बड़े प्लेयर की हम लोग होल्डिंग की बात करें, यानी कि मैं चर्चा कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की, तो यहाँ पे देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 1.07%, तकरीबन 1% की हिस्सेदारी यहाँ पे म्यूचुअल फंड की है। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें 0.70%, यानी 1% से भी कम की हिस्सेदारी है। अगर डीआईएस की बात करें, तकरीबन 1.39% की होल्डिंग यहाँ पर नज़र आती हुई दिख रही है। रिटेलर्स की चर्चा करें, 32.5% की होल्डिंग यहाँ पर रिटेलर्स के पास नज़र आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड के अंदर भी टॉप 5 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा निकलती हुई आ रही है, तो यहाँ पर देखिएगा लिस्ट में नाम आता हुआ दिख रहा है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसकी वेटेज की बात करें 3.73% निकलती हुई आ रही है। मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर की बात करें, इसकी वेटेज निकलती हुई आ रही है 3.13% की। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें रिटर्न्स की, तो पिछले 6 महीने की बात करें तकरीबन 5.5% का रिटर्न्स बना के दिया है। पिछले 3 महीने की हम लोग बात करें तकरीबन 37.5% की रिटर्न्स यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। हम लोग अगर चार्ट पर चर्चा करें तो देखिएगा 1 डे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इस लेवल्स की। ये जो आप इसका ऑल टाइम हाई देख रहे हैं, तकरीबन 3750 रुपये के आसपास के लेवल्स को टच करने की कोशिश की। मैं बात कर रहा हूँ नवंबर 2024 की, ठीक आज से 7 महीना पहले की। उसके बाद देखा जाए इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिली। इसने यहाँ पर सपोर्ट बनाया तकरीबन 2540 रुपये के आसपास का। ये भी बात कर रहा हूँ मैं नवंबर के अंदर। उसके बाद हल्की फुल्की वापस से रिकवरी हमें देखने को मिली, वापस से फॉल बैक देखने को मिला। तकरीबन यहाँ पर 2000 के आसपास का बॉटम बनाने की कोशिश की। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो देखा जाए ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये लेवल्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया। आप चाहते हैं तो आप भी बना के चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारे लिए पहला रिजेक्शन लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। इस लेवल्स की बात करें, ये हमारा पहला सपोर्ट लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें पिछले कुछ दिनों से, तो देखिएगा ठीक अपने रिजेक्शन लेवल के आसपास से इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। अगर इसकी हम लोग रेंज की बात करें, तकरीबन 3200 से लेकर 3400 रुपये के आसपास आती हुई दिख रही है। मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें फर्दर, अगर गिरता है इसके अंदर, तो मे भी कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स दिख रहे हैं हमारे लिए पहला सपोर्ट आना चाहिए। इसकी वैल्यू की बात करें, तकरीबन 2762 रुपये के आसपास आती हुई दिख रही है। तो एक ये लेवल्स हमारे लिए अच्छी बाई अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मैं किसी भी तरीके की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अगर आपका इसके अंदर लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करिएगा, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। अगर इस स्टॉक्स के अंदर हम लोग बात करें कल के दिन, तो कल के दिन इसके अंदर कहीं ना कहीं वॉल्यूम की कमी हमें देखने को मिली थी। कहीं ना कहीं 9 लाख के आसपास की वॉल्यूम जनरेट होती हुई दिखी थी। वहीं पर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 32% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। अगर इसके अंदर
अंदर हम लोग प्राइस फोरकास्टिंग की बात करें, ट्रेडिंग व्यू की तरफ से क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है, तो यहाँ पे देखिएगा 4 एनालिस्ट ने कवर किया मैक्सिमम 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड के लिए। और लेवल्स की हम लोग बात करें 3622 निकलती हुई आ रही है अपसाइड की एस्टिमेट। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 2087 के आसपास आती हुई दिख रही है। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस दिखाना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाना है। अगर थोड़ी बहुत और करेक्शन होती है प्राइस के अंदर तो एक बाइंग लेवल्स हमारे लिए बन सकती है। तो आपको थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाना है इस स्टॉक्स के अंदर।